आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइमर ए इन MSP 430। टाइमर ए MSP 430 में यूज़ होने वाला एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट वर्सेटाइल जनरल पर्पस टाइमर है जो MSP 430 के सभी डिवाइसेस में इंक्लूड किया गया है। ये MSP 430 के सभी डिवाइसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो हार्डवेयर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं। इसका जो पहला ब्लॉक है इसे बोला जाता है टाइमर ब्लॉक और जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं कैप्चर कंपेयर चैनल्स। टाइमर ब्लॉक एक 16 बिट वाले रजिस्टर जिसे TAR के नाम से जानते हैं, टाइमर ए रजिस्टर पर बेस्ड होता है, जिसमें कई तरह के या कह लीजिए कि 4 तरह के क्लॉक सोर्स अवेलेबल रहते हैं। किसी एक को हम चूज़ कर सकते हैं और बाद में एक डिवाइडर का यूज़ करके उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को प्री स्केल भी किया जा सकता है। ये 16 बिट का काउंटर या रजिस्टर एक वैल्यू तक काउंट को जो है शुरू कर सकता है, मीन्स 0 से लेकर के एक पर्टिकुलर वैल्यू जहाँ तक उसको बोला जाएगा, डिपेंड करेगा कि वो किस मोड में काम कर रहा है, वहाँ तक वो काउंट करेगा और उसके बेसिस पर इंटरप्ट्स को जनरेट कराया जा सकेगा। इसका जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कैप्चर एंड कंपेयर चैनल्स। तो कैप्चर एंड कंपेयर चैनल ही मेन इसका रोल होता है टाइमर ए में। इसमें कैप्चर से हमारा मतलब है, देखिए कैप्चर का मतलब क्या है। कैप्चर से हमारा मतलब है रिकॉर्डिंग द टाइम एट विच द इनपुट चेंजेस इन TACCR। TACCR क्या है? टाइमर ए कैप्चर एंड कंपेयर रजिस्टर। तो टाइम को ये रिकॉर्ड करता है। कैसे, कब करता है? जब इनपुट चेंज हो, मीन्स टाइम को रिकॉर्ड करना है एट विच द इनपुट चेंजेस। जब इनपुट चेंज होना है उस समय टाइम को रिकॉर्ड करेगा। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कैप्चर। इस बात को और अच्छे से समझेंगे इसके डायग्राम से। चलिए, इसकी का जो दूसरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं कंपेयर। भी ये कर सकता है। कंपेयर से में क्या करेंगे, इसमें दो रजिस्टर हैं और उनको आपस में उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। कौन कौन से रजिस्टर? एक रजिस्टर हमने TAR बताया, एक रजिस्टर बताया TACCR, यानी कि टाइमर ए रजिस्टर और टाइमर ए कैप्चर कंपेयर रजिस्टर की वैल्यूज़ को कंपेयर करके पता लगाएंगे कि वो एग्जैक्टली सेम कब हो रही हैं और उसके बेसिस पर टाइम डिलेस को जनरेट करवाया जा सकता है। साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं टाइमर से? रिक्वेस्ट। देखिए, मेन फंक्शन तो यही है कि ये कैप्चर या कंपेयर, ये दो मेन इसके टास्क होते हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट एंड इंटरप्ट बाय सेटिंग इट्स फ्लैग TACCRN CCIFG on either of these events. This can be done even if no output signal is produced. तो ये इंटरप्ट सिग्नल को भी प्रोवाइड करने के काम आता है। हम लोग अभी डायग्राम देखेंगे, इस बात को अच्छे से समझ लेंगे। साथ ही सैंपल करने से, किसी सिग्नल को सैम्पलिंग के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब इसका ब्लॉक डायग्राम आ रहा है। ब्लॉक डायग्राम से पहले चार इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको देख लेते हैं। टाइमर ए इज़ अ 16 बिट टाइमर काउंटर विथ 4 ऑपरेटिंग मोड्स। इसमें 4 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं और 4 ऑपरेटिंग मोड्स के बेसिस पर ये अपना काम करता है। इसका जो वर्किंग है वो 4 ऑपरेटिंग मोड्स पर बेस्ड है, जिसमें से एक होता है स्टॉप मोड, एक होता है अप मोड, एक होता है डाउन मोड और एक होता है अप डाउन मोड। आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसमें 16 बिट का एक टाइमर या काउंटर जो है वो रहता है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लगा भी हुआ है, TAR के नाम से इसको जानते हैं, टाइमर ए रजिस्टर, जो कि 16 बिट का टाइमर रजिस्टर या कह लीजिए काउंटर काम करता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, इट सपोर्ट्स मल्टीपल कैप्चर कंपेयर रजिस्टर्स अप टू 5 CC रजिस्टर्स। तो CC का मतलब है कैप्चर एंड कंपेयर रजिस्टर्स। तो कह रहे कि इट सपोर्ट्स मल्टीपल कैप्चर एंड, ये कई सारे मीन्स एक से ज़्यादा भी कैप्चर और कंपेयर रजिस्टर्स जो है इसको सपोर्ट कर सकता है। हो सकता है आप जिस डिवाइस को यूज़ कर रहे हो वहाँ पर 2 कैप्चर कंपेयर रजिस्टर हो या उससे भी ज़्यादा हो। तो आप कहाँ तक मैक्सिमम हो सकते हैं? मैक्सिमम 5 चैनल्स हो सकते हैं, 5 कैप्चर कंपेयर चैनल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइमर ए
हैज़ ऑल्सो एन एक्सटेंसिव इंटरप्ट कैपेबिलिटीज़। तो इसमें इंटरप्ट कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ों को हम कैप्चर कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपको इंटरप्ट देखने को मिल रहे हैं, और उस इंटरप्ट के बेसिस पर ही आउटपुट मोड जनरेट हो रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्टेबल एंड कॉन्फ़िगरेबल क्लॉक सोर्सेस। यहाँ पे 4 क्लॉक सोर्स आपको देखने को मिलेंगे, 4 में उनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, 4 में से किसी एक को सिलेक्टर का यूज़ करके सिलेक्ट किया जा सकता है। लास्ट वन इज़ PWM कैपेबिलिटीज़। टाइमर ए का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये है कि इसका यूज़ करते हुए हम PWM सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। PWM सिग्नल यानी कि पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इसको हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि कैसे टाइमर ए का यूज़ करते हुए पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसको हम डेराइव कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने डायग्राम पे, इस डायग्राम को समझते हैं। टाइमर ए, देखिए ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम बनाया गया है सीसी चैनल 1 के लिए, मींस कंपेयर और कैप्चर चैनल जो 1 है उसके लिए इस डायग्राम को बनाया गया है। तो डिपेंड करता है, अप टू 5 सीसी मोड्स यहाँ पर हो सकते हैं। अभी हम लोग जो डायग्राम देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझते हैं कि किस तरह से इसकी वर्किंग जो है वो फुलफ़िल होती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये आपको जाननी है कि जो ये टाइमर ए रजिस्टर है, ये दो, इसका प्रोसेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो, उसका इम्पोर्टेंट रजिस्टर कौन सा है, टी ए आर यानी कि टाइमर ए रजिस्टर, और ये एक ही होता है। कैप्चर और कंपेयर चैनल तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सभी के लिए कॉमन रहता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर है वो कौन सा है, वो है TAR, टाइमर ए रजिस्टर, जो कि 16 बिट टाइमर रजिस्टर होता है, या इसमें एक 16 बिट वाला काउंटर रहता है जो वैल्यूज़ को काउंट करता है। किसके बेसिस पे काउंट करता है, मोड कंट्रोल, MCX लिखा हुआ है। 4 मोड यहाँ पे अवेलेबल होंगे, आगे डिटेल में देखेंगे। उन 4 मोड के बेसिस पर किसी एक मोड को चूज़ किया जाएगा और उसी के बेसिस पर हम टास्क को परफॉर्म करेंगे। अब कुछ और चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर कुछ क्लॉक्स लगी हुई हैं, इन क्लॉक्स को देख लेते हैं कौन कौन से क्लॉक्स यहाँ अवेलेबल रहते हैं। TACL के यानी कि टाइमर ए क्लॉक अवेलेबल है, ACL के ऑक्सिलरी क्लॉक अवेलेबल है, SMCL के सब सिस्टम मास्टर क्लॉक अवेलेबल है, एंड INCL के। तो ये 4 क्लॉक हैं, जिसमें से 2 क्लॉक ACL के एंड SMCL के आर इंटरनल क्लॉक्स, एंड TACL के एंड IN क्लॉक आर एक्सटर्नल क्लॉक्स। तो एक्सटर्नल मीन्स किसी एक्सटर्नल जो है सोर्स से ये क्लॉक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन 4 में से TASSEL यानी कि टाइमर ए क्लॉक सोर्स सिलेक्टर जो लगा हुआ है, इसके बेसिस पर हम क्लॉक्स को चूज़ करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिवाइडर का यूज़ करके इन क्लॉक्स को हम प्री स्केल कर सकते हैं। डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 8। तो डिवाइडर ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा है, तो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका यूज़ करते हुए हम टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं मतलब टाइम डिले बढ़ा सकते हैं। टाइम डिलेस को देने के लिए इस तरीके का प्रोविज़न जो है वो किया जाता है। फिर जो टाइम डिले या टाइम पीरियड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बेसिस पर जो TAR रजिस्टर है वो अपनी काउंटिंग को स्टार्ट कर देता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे TAIFG यानी कि टाइमर ए इंटरप्ट फ्लैग जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ दिस TAR रजिस्टर इट विल जनरेट इंटरप्ट सिग्नल्स। तो वो हम लोग देखेंगे कि कब कैसे जनरेट करता है। चलिए, तो ये बात हो गई ये ऊपर वाले पोर्शन की। ऊपर वाला ब्लॉक हम लोगों ने समझ लिया है, जिसमें टाइमर ए रजिस्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है, और इसी के बेसिस पर हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। दूसरा जो ब्लॉक है उसे हम बोलते हैं कैप्चर एंड कंपेयर चैनल। कैप्चर एंड कंपेयर चैनल, आइए इसको भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ पूरा डायग्राम अब आपको दिख रहा है। कैप्चर एंड कंपेयर चैनल, तो सबसे पहले कि ये कैप्चर से आप क्या समझते हो, कैप्चर से क्या समझते हो, कंपेयर से क्या समझते हो।
कैप्चर का हमारा मतलब ये है किसी इन रिकॉर्ड करना, टाइम को रिकॉर्ड करना विद अ चेंज इन इनपुट। मीन्स इनपुट का जो चेंज है उसके करस्पॉन्डिंग आपको टाइम को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करके वैल्यूज़ को, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को कहाँ स्टोर करना है, रजिस्टर में स्टोर कर देना है। और कंपेयर में हमें क्या करना है, कंपेयर में हमें TAR रजिस्टर और TACCR1 रजिस्टर्स आपस में कंपेयर करना है, और जब जिस पर्टिकुलर इवेंट पर या जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वैल्यू सेम होंगी उस हमें क्या करना है, इंटरप्ट जनरेट करा देना है। उसी समय इंटरप्ट मीन्स जनरेट होगा जिसके बेसिस पर जो टाइम डिलेज वगैरह जो है वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, और यही फंक्शन होगा टाइमर ए का। तो अगर सपोज करते हैं कि ये कंपेयर मोड में काम कर रहा है, तो कंपेयर मोड में किस तरह से काम करेगा, तो कह रहे कि ये जो TACCR1 आप देख रहे हो, यानी कि टाइमर ए कैप्चर कंपेयर रजिस्टर 1, इसमें आप किसी एक वैल्यू को लोड कर दोगे। सपोज आपने यहाँ पर वैल्यू को लोड किया है 12, आपने 12 को लोड कर दिया है, तो ये कंपेयर मोड में कैसे काम करेगा। कंपेयर मोड में काम करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर आपने TACCR1 में 12 लोड कर दिया, और ऊपर आप देख रहे हो TAR यानी कि टाइमर ए रजिस्टर जो है ये एक वैल्यू से, देखिए 4 क्लॉक सोर्स में से किसी एक को सिलेक्ट करते हुए जो भी इसको इनपुट मिलेगा उसके बेसिस पर ये काउंटिंग शुरू करेगा। 0 1 2 3 4 ये काउंट करता रहेगा, और जैसे ही ये इक्वल हो जाएगा 12 के, वैसे ही क्या होगा, जैसे ही ये इक्वेट होगा वैसे ही कंपैरेटर का काम शुरू होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक इंटरप्ट सिग्नल को जनरेट कर देगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर आउटपुट मोड भी, जो आउट सिग्नल है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो आउटपुट मोड यहाँ पर 8 तरह के आउटपुट मोड जो है वो आपको देखने को मिलते हैं टाइमर ए के केस में। तो इन सभी आउटपुट मोड्स को हम लोग आगे डिटेल में, क्योंकि अपने आप में आउटपुट मोड एक बड़ा टॉपिक है, तो आउटपुट मोड को हम लोग अलग से देखेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि टोटल 8 आउटपुट मोड्स होते हैं, डिपेंडिंग जो हम टास्क यहाँ पर कर रहे हैं कैप्चर या कंपेयर, उसके बेसिस पर टोटल 8 आउटपुट मोड होंगे, उनको हम लोग अलग से देखेंगे। साथ ही साथ जो भी टास्क आप करते हो उनके करस्पॉन्डिंग एक इंटरप्ट सिग्नल भी जनरेट होता है। तो ये तो हमने बात किया कंपेयर मोड में जब ये काम कर रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कैप्चर। जब ये कैप्चर वाले मोड में क्या होगा कि कैप्चर जो है इसमें क्या होता है, तो कह रहे कि कैप्चर के केस में आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग द टाइम ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सिग्नल। मीन्स जब इनपुट सिग्नल चेंज हो रहे हैं उसके बेसिस पर आपको रिकॉर्ड करना है, टाइम को रिकॉर्ड करना है। तो टाइम को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो देखिए जो ऊपर वाला रजिस्टर है ये एक वैल्यू से स्टार्ट करता है और काउंट करता है। कैसे कहाँ तक काउंट करता है ये डिपेंड करता है कि ये जो MCX के बेसिस पर 4 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं उनके बेसिस पे डिसाइड करता है कि किस वैल्यू तक इसको काउंट करना है। अगर ये कैप्चर मोड में काम कर रहा होगा तो कैप्चर मोड में क्या करेंगे, कैप्चर मोड में जब भी ये काम कर रहा होगा तो कैप्चर मोड में टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जो TAR रजिस्टर है ये काउंटिंग शुरू कर देगा, और जब भी किसी इनपुट सिग्नल में चेंज आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग उस समय तक TAR की जो भी वैल्यू होगी वो लोड होकर के कहाँ पे आ जाएगी, TACCR1 रजिस्टर में वो वैल्यू आपको मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि TACCR1 इसमें कौन सी वैल्यू आपको आ जाएगी, इसमें आप वैल्यू आ जाएगी TAR की। कब आ जाएगी, जब ये काम कर रहा होगा कैप्चर मोड में। तो कैप्चर मोड का हमारा मतलब बस यही है कि टाइम को रिकॉर्ड करेगा, जो ऊपर वाला रजिस्टर TAR है वो काउंट करना शुरू कर देगा, काउंट करना शुरू करेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू से, डिपेंडिंग जो उसमें क्लॉक लगे हुए हैं उसके बेसिस पर ये काउंटिंग शुरू करेगा। अगर ये कैप्चर मोड में काम कर रहा होगा तो कह रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन दीज कैप्चर इनपुट्स, कैप्चर में कौन कौन से सिग्नल होते हैं हम देख रहे हैं, CC1A या CC1B या फिर ग्राउंड या फिर VCC। तो कह रहे हैं इनमें से जो कैप्चर कंपेयर चैनल है
इसको सिलेक्ट करेगा किसी एक पर्टिकुलर इनपुट को और उसके बेसिस पर ये कैप्चर मोड में चला जाएगा। तो जब भी कैप्चर मोड का कोई इनपुट जो है वो चेंज होगा, क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट तक TAR ने जितनी भी वैल्यू को काउंट किया होगा वो वैल्यू कहाँ पे लोड हो जाएगी, TACC/R1 में लोड हो जाएगी। और फिर यहाँ पर भी सेम बात हम बोलेंगे कि यहाँ पर भी जो आउटपुट मोड है, तो आउटपुट मोड हम लोग आगे देखेंगे कि इसके बेसिस पर कौन से आउटपुट मोड जो है वो जनरेट हो रहे हैं और उसमें कौन सा पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है। साथ ही साथ जो करस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स, जो करस्पॉन्डिंग फ्लैग्स हैं, CCIFC फ्लैग्स जो है वो भी चेंजेस हो जाएंगे, चेंज होगा उसमें। और चलिए हम लोग नेक्स्ट अगली टेबल देखते हैं, उससे हम लोग इस बातों को और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट अब हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कंट्रोल रजिस्टर ऑफ टाइमर ए, यानी कि TACTL। कंट्रोल रजिस्टर हम जानते हैं कि जो भी टाइमर्स रहते हैं उसकी फंक्शनिंग कहाँ से गवर्न होती है, उसकी फंक्शनिंग एक कंट्रोल रजिस्टर से गवर्न होती है। टाइमर ए का कंट्रोल रजिस्टर 16 बिट का होता है। इन 16 बिट में बिट नंबर 10 से ले, देखिए ये पूरा यहाँ पे बना हुआ है 16 बिट का कंट्रोल रजिस्टर। 8 बिट ऊपर दिखाए गए हैं, 8 बिट यहाँ नीचे दिखाए गए हैं। क्या क्या ध्यान रखना है, बिट नंबर 10 से लेकर के 15 तक अनयूज्ड है, यानी कि इसको फ्यूचर के लिए रिजर्व रखा गया होगा, बाद में इसको इन्होंने यूज़ नहीं किया होगा। तो 10 से लेकर के 15 तक जो 6 बिट्स हैं ये प्लेस अनयूज्ड हैं। साथ ही साथ जो थर्ड प्लेस है बिट 3 वाला, ये भी फ़िलहाल यूज़ नहीं किया जा रहा है। बाकी प्लेसेस पर क्या क्या यूज़ हो रहा है उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पर बिट नंबर 8 एंड 9 पर क्या लगा हुआ है, TASSEL, यानी कि टाइमर ए क्लॉक सोर्स सिलेक्टर। तो आपने देखा था कि 4 क्लॉक लगी हुई थी, 4 में से हमें किसी एक को चूज़ करना होगा। किसको हम चूज़ करेंगे, तो कह रहे हैं कि ये जो 2 बिट हैं, बिट नंबर 8 और 9, इनके 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे और इनके बेसिस पर हम ये काम करेंगे। ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, बिट नंबर 8 और 9 की बात हो रही है। TASSEL, इसको हम बोलते हैं टाइमर ए क्लॉक सोर्स सिलेक्ट, और 4 डिफरेंट कंडीशन बनती हैं, 00, 01, 10 और 11। तो 00 का जब केस होगा तो कौन सी क्लॉक को चूज़ करना है, TACL के, यानी कि टाइमर ए क्लॉक को चूज़ कर लेना है। 01 के केस में ACL के ऑक्सिलरी क्लॉक को चूज़ करना है। 10 के केस में SMCL के, यानी कि सब सिस्टम मास्टर क्लॉक को चूज़ करना है। एंड 11 वाला जो केस है, इस समय हमें IN क्लॉक को चूज़ करना है। तो 4 क्लॉक सोर्स रहते हैं, कौन सा चूज़ करना है, वो बिट नंबर 8 और 9 जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में लिखे हुए हैं, इनके बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब जो है अब देखते हैं। तो ये दोनों, ये वाले बिट नंबर 8 और 9 आप समझ गए हो। नेक्स्ट अगले बिट हैं बिट 6 और 7 पे क्या लगा हुआ है, IDX। तो IDX आइए अब हम लोग देखते हैं। बिट नंबर 6 और 7 पे लगे हुए हैं, सॉरी इन्होंने शायद गलत लिख दिया है यहाँ पे। बिट नंबर 6 और 7 पर IDX बिट। तो ये इनका मतलब क्या होता है, इन बिट्स का मतलब होता है इनपुट डिवाइडर। इनपुट डिवाइडर हमने देखा था कि जो क्लॉक सोर्स आप चूज़ कर रहे थे, क्लॉक सोर्स में 4 क्लॉक में से किसी एक को चूज़ कर लेते थे, आगे एक डिवाइडर लगा हुआ था। तो डिवाइडर से हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसीज़ को स्केल कर सकते थे, प्री स्केल कर सकते थे, फ्रीक्वेंसीज़ को छोटा कर सकते थे। कैसे, डिवाइड बाई 1 कर सकते थे, डिवाइड बाई 2 कर सकते थे, डिवाइड बाई 4 या डिवाइड बाई 8। तो बट किसको हम करेंगे, वो इन बिट्स से चलेगा, IDX वाले बिट से। ये 2 प्लेसेस रिजर्व किए गए हैं, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं, 00, 01, 10 और 11। जब 00 का केस होगा तो डिवाइड बाई 1, यानी कि जो क्लॉक सिलेक्टर से जो भी आपने फ्रीक्वेंसी को चूज़ किया है वही यूज़ कर लेना, डिवाइड बाई 1 से कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट है 01 का जो केस है, आप डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम डिले बढ़ा सकते हो। 10 का जो केस है, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिवाइड बाई 4 कर दी जाएगी, करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड होगा वो
TAR को भेजा जाएगा, उसके बेसिस पर वो काउंट करना शुरू करेगा। जो 1-1 का केस है उसमें क्या करेंगे, डिवाइड बाई 8 कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 8 हो जाएगी और जो उस करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड मिलेगा उसके बेसिस पर जो TAR रजिस्टर है वो काउंट करना शुरू करेगा। तो ये वाले हमारे कौन से बिट हो गए, ये वाले बिट हमारे हो गए कंट्रोल रजिस्टर के ये वाले बिट हम लोग देख रहे हैं प्लेस नंबर 6 और 7 पे ये लगे हुए हैं। नेक्स्ट जो दो इम्पॉर्टेंट बिट्स हैं MCX, क्या नाम है इनका, मोड कंट्रोल बिट्स, कौन से प्लेस पे लगे हुए हैं, प्लेस 4 एंड 5। चौथा और पांचवा जो बिट है उन्हें हम लोग MCX बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो MCX क्या बोलते हैं, मोड कंट्रोल। ये भी दो बिट्स हैं, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। कौन कौन से, पहला कॉम्बिनेशन है 0-0, इसको हम बोलते हैं स्टॉप मोड यानी कि हाल्ट मोड। तो स्टॉप मोड या हाल्ट मोड में जो काउंट टाइमर ए रजिस्टर है वो स्टॉप हो जाता है और स्टॉप करने के लिए ही या हाल्ट करने के लिए ही इस मोड को बनाया गया है। दूसरा कौन सा है 0-1, यानी कि इसको क्या हम बोलते हैं, अप मोड। अप मोड का मतलब क्या है, काउंटिंग शुरू कर देगा TAR रजिस्टर और कहाँ तक काउंट करेगा, 0 टू TACCR0, यानी कि जो कैप्चर कंपेयर चैनल TACCR0 है उसमें जो वैल्यू पहले से रिकॉर्ड की गई है, पहले से लोड की गई है, उस वैल्यू तक ये काउंट करेगा, उस वैल्यू तक काउंट करेगा और फिर उसके बाद 0 पर आ जाएगा। 1-0 का केस, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस मोड। ये इसमें कहाँ से कहाँ तक काउंट करता है, काउंटिंग शुरू करता है 0 से, कहाँ तक चला जाता है, FFFF, यानी कि क्योंकि 16 बिट का ये काउंटर है तो 16 बिट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है FFFF, तो 0 से शुरू करेगा FFFF तक काउंट कर लेगा। चौथा है 1-1, तो इसको हम बोलते हैं अप डाउन मोड। इसमें ये अप में भी काउंट करता है, डाउन में भी काउंट करता है। कैसे करता है, इसमें द काउंटर काउंट्स अप टू TACCR0 एंड देन डाउन टू 0000, यानी कि इस मोड में क्या करेगा, टाइमर जो है वो काउंट करेगा, 0 से शुरू करेगा, कहाँ तक जाएगा, TACCR0, यानी कि टाइमर एक कैप्चर कंपेयर रजिस्टर 0 में जो वैल्यू है वहाँ तक काउंट करेगा। फिर इसके बाद फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काउंट करेगा और फिर 0 तक चला जाएगा। इसके बेसिस पर एक टाइम डिले आपको मिलेगा। तो होपफुली 4 ऑपरेटिंग मोड्स भी समझ में आए होंगे। अब फिर इसके बाद 3 बिट्स और लगे हुए हैं, कौन कौन से ये बिट्स हैं आइए देख लेते हैं। TACLR, टाइमर ए क्लियर बिट, इसको देखेंगे। TAIE, टाइमर ए इंटरप्ट इनेबल बिट, और TAIFG, तो टाइमर ए इंटरप्ट फ्लैग। आइए देखते हैं तीनों को। चलिए, बिट नंबर 2 है TACLR, तो कह रहे हैं कि ये कौन सा बिट है, इस बिट का मतलब है टाइमर ए क्लियर। क्या करेगा ये, देखिए ये तो एक ही बिट है, यानी कि यहाँ पर या तो 0 होगा या 1 होगा। तो कह रहे हैं सेटिंग दिस बिट, अगर इस बिट को आप सेट करते, सेटिंग दिस बिट रीसेट TR, मीन्स अगर इस प्लेस पे आपने 1 किया तो जो टाइमर ए रजिस्टर है वो रीसेट हो जाएगा, क्लॉक डिवाइडर एंड काउंट डायरेक्शन सब कुछ रीसेट कर देगा। यानी कि इस प्लेस पर अगर आप 1 करेंगे तो ये रीसेट करने के काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला बिट कौन सा है, बिट नंबर 1 TAIE, टाइमर ए इंटरप्ट इनेबल बिट इसको बोलते हैं। तो इस प्लेस पर अगर 0 होगा तो इंटरप्ट डिसेबल्ड रहेंगे, 1 होगा तो इंटरप्ट इनेबल रहेंगे। डिसेबल्ड का मतलब है इंटरप्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और जब इनेबल्ड होगा 1 होगा इस प्लेस पर, तभी इंटरप्ट को जो है वो इनेबल किया जाएगा। बिट 0 पर क्या लगा हुआ है, TAIFG, टाइमर ए इंटरप्ट फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर इस प्लेस पे 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, नो इंटरप्ट इज पेंडिंग, कोई भी इंटरप्ट सिग्नल जो है वो पेंडिंग मोड में नहीं है। और 1 का मतलब क्या है कि इंटरप्ट अभी पेंडिंग है, यानी कि इंटरप्ट आया हुआ है और हमें उसको सर्विस करना है। तो होपफुली आप समझे होंगे कि ये जो टाइमर ए है ये किस तरह से काम करता है, और साथ ही साथ इसकी वर्किंग को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका कंट्रोल रजिस्टर किस तरह से काम करता है। तो चलिए अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग इनके ऑपरेटिंग मोड्स को देखने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग मोड्स मैंने बताया था कि 4 ऑपरेटिंग मोड्स में काम करता है। ये 4 ऑपरेटिंग मोड डिसाइड कैसे होते हैं, ये डिसाइड होते हैं इस बात से, 4 ऑपरेटिंग मोड डिसाइड होते हैं इस बात से कि MCX मोड कंट्रोल बिट्स जो है वो कौन से हैं, और
देखेंगे तो 4 मोड कंट्रोल बिट्स में 0 0 का जो कॉम्बिनेशन बनता है उस प्लेस पर क्या करते हैं, 0 0 के कॉम्बिनेशन में जो काउंटर है वो रीसेट हो जाता है, मतलब वो स्टॉप हो जाता है या हार्ट मोड में चला जाता है और काम नहीं करता है उस मोड में, तो उसको हम नहीं देख रहे हैं। दूसरा कौन सा था, अप मोड होता था, दूसरा वाला कौन सा था, अप मोड। तो अप मोड में क्या होता था, अप मोड में बताया गया था, देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है, अप मोड में काउंट करता था अप डायरेक्शन में, और कहाँ से कहाँ तक काउंट करता था, 0 से लेकर के TACCR0, यानी कि 0 से शुरू करता था और किस वैल्यू तक काउंट करता था, TACCR0 टाइम अरे कैप्चर कंपेयर रजिस्टर 0 में जो वैल्यू होती थी वहाँ तक काउंट करता था। तो उसी चीज़ को इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये इसने 0 से शुरू किया, कहाँ तक ये काउंट करेगा, ये इसने काउंटिंग शुरू किया, ये काउंट करेगा कहाँ तक, TACCR0 यानी कि टाइम अरे कैप्चर कंपेयर रजिस्टर 0 में जो वैल्यू है वहाँ तक ये काउंट करेगा, और फिर जब ये वहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सीधे 0 पर आ जाएगा। ठीक, फिर से ये काउंट करना शुरू करेगा, और कहाँ तक काउंट करेगा, TACCR0 तक काउंट करेगा, और फिर इसके बाद 0 पे आ जाएगा। फिर इसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करते हैं, हाल्ट नहीं करते हैं। तो ये बात समझ में आई। तो देखिए इस पर्पस क्या है टाइम अरे का, पर्पस यही है कि डिफरेंट टाइप के जो पल्सेस हैं, डिफरेंट टाइप के जो टाइम डिलेज हैं, कैसे हम कितनी देर का जो इसका पीरियड है वो जनरेट कर पा रहे हैं, यही सब जो है वो टाइमर ए की हेल्प से करवाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि PWM सिग्नल जो है वो किस तरह से जनरेट कराते हैं। तो एक मोड था अप मोड, दूसरा मोड कौन सा है, दूसरा मोड है कंटिन्यूअस मोड। कंटिन्यूअस मोड में 0 से काउंट करता है, लेकिन काउंट कहाँ तक करता है, काउंटर की मैक्सिमम वैल्यू जो कि होती है FFFF तक काउंट करता है। तो 0 से शुरू किया, कहाँ तक गया, FFFF तक गया, और उसके बाद नीचे 0 पे आ गया। फिर शुरू किया, फिर कहाँ तक काउंट किया, FFFF तक काउंट किया, फिर 0 पर आ गया। इस तरह का जो मोड है, जो काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0000 से शुरू करता है, FFFF तक जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस मोड। ठीक है, तो ये एक मोड ये हो गया। 3 मोड हो गए, एक स्टॉप हाल्ट पहले ही हो गया, दूसरा अप मोड हो गया, तीसरा कंटिन्यूअस मोड हो गया। अब चौथा है अप डाउन मोड। अप डाउन मोड मतलब अप डायरेक्शन में भी और डाउन डायरेक्शन में भी, दोनों ही डायरेक्शन में काम करता है। चलिए, तो 0 से हमने शुरू किया, 0 से हमने शुरू किया, और कहाँ तक हमने काउंट करना शुरू कर दिया है, TACCR0 तक काउंट करेगा, यानी कि टाइमर ए कैप्चर कंपेयर रजिस्टर 0 में जो वैल्यू है उस प्लेस तक ये काउंट करेगा, और जब वहाँ भी ये पहुँच जाएगा तब क्या करेगा, फिर डाउन डायरेक्शन में काउंट करना शुरू करेगा, यानी कि वैल्यूज़ को डाउन डायरेक्शन में माइनस करना शुरू करेगा, और कब तक, जब तक ये दोबारा से 0 पे नहीं आ जाता। फिर कब से, फिर कहाँ क्या करेगा, फिर अप डायरेक्शन में काउंट करेगा, कहाँ तक, TACCR0 तक। फिर जब ये वहाँ तक पहुँच जाएगा तब फिर डाउन डायरेक्शन में काउंट करेगा, और कब तक, जब तक 0 तक। तो इस तरह से ये 3 मोड में अलग अलग तरह के जो पल्सेस हैं वो आप जनरेट करा सकते हो, अलग अलग तरह के टाइम पीरियड जनरेट करा सकते हो, और इसका जो एप्लीकेशन है वो हम आगे देखेंगे जब हम लोग पल्स विथ मॉड्यूलेशन वाला देखेंगे कॉन्सेप्ट। साथ ही जो इसका नेक्स्ट अब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग देखेंगे इसके डिफरेंट आउटपुट मोड्स कौन कौन से हैं। अभी हमने आउटपुट मोड डिस्कस नहीं किए हैं, ये जो 4 मोड हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ये इसके ऑपरेटिंग मोड्स हैं। ऑपरेटिंग मोड्स का मतलब ये होता है ये किस किस मोड में ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेट करता है। तो ये 4 मोड, जो अप मोड था, कंटिन्यूअस मोड था, अप डाउन मोड था, या फिर जो हाल्ट स्टॉप मोड था, ये सारे मोड जो हैं ये सारे के सारे मोड जो है ऑपरेटिंग मोड्स थे, और ऑपरेशन कैसे होगा इसको ये डिसाइड करते थे। अब लेकिन जो जब ये काम करता है कंपेयर मोड में या कैप्चर मोड में, तो उसके बेसिस पर ये किसी एक आउटपुट मोड को सिलेक्ट करता है। इसमें 8 डिफरेंट आउटपुट मोड्स होते हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि वो डिटेल टॉपिक है इसलिए इसको आज के क्लास में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो होपफुली आज जो बातें आपको पढ़ाई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। रिस्पेक्टिव थ्योरी को स्टडी करिएगा, आपको सारी की सारी बात जो है वो समझ में ज़रूर आ जाएगी। तो टाइमर ए
एक ऐसा टाइमर है जो MSP 430 के सभी डिवाइसेस में इंक्लूड रहता है और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट टाइप के इंटरप्ट्स को जनरेट करवाने में, या फिर क्लॉक पीरियड्स, या फिर काउंटर्स को, या डिफरेंट वेवफॉर्म्स को जनरेट करवाता है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। जो बातें नहीं समझ में आई हों या कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग उन बातों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आउटपुट मोड्स ऑफ टाइमर A रजिस्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।